रामकृष्ण आश्रम में बवाल की खबर है। रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। जमीन को लेकर दोनों पक्षों में ये विवाद हुआ है। भक्तों के दो पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी किया। तनाव के बाद आश्रम में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये आपसी झड़प की तस्वीरें हैं, जहां पर गमले उठाकर एक दूसरे के ऊपर फेंके जा रहे हैं। यानी कि ये जो झड़प है, ये बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाथों में डंडे लेकर भी एक दूसरे पर मार पिटाई करते हुए ये दोनों पक्ष के लोग नजर आए। जमीन को लेकर यह विवाद हुआ। भक्तों के दो पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव भी इस दौरान किया है। तनाव के बाद आश्रम में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। शिमला के रामकृष्ण आश्रम में यह बवाल हुआ है। रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के समर्थक आपस में भिड़ गए। अनुराग शर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अनुराग, अभी की स्थिति क्या है? नौबत यहां तक की कैसे आ गई कि लाठी डंडे भी चलने लगे, पथराव भी हो गया, लोग जख्मी भी हो गए? देखिए रचना, सबसे बड़ी बात कि हिमाचल में सुर्खियों में आने का दौर जो है वो लगातार जो चल रहा है वो लगातार चलता हुआ दिख रहा है। पहले हिंदू मुस्लिम समाज में आपने देखा था लड़ाई थी, अब ये केवल और केवल हिंदू समाज के आपस में दो पंथ हैं जिनके बीच में ये विवाद उत्पन्न हुआ। पिछली कल शाम को ये विवाद जो था वो गहराया है। उसका कारण ये था कि आजकल ब्रह्म समाज का जो है वो 2 दिन का एक कॉन्क्लेव जो था वो शिमला में रखा गया था, जिसमें पूरे भारत से कुछ लोग आए हुए थे और वहां पर जो है वो उन लोगों ने 2 दिन का कॉन्क्लेव रखा हुआ था। उसके बीच में जब वो लोग शाम को रामकृष्ण मिशन के जो बिल्डिंग है, असल में ये भूमि विवाद है अगर हम कहें रचना, तो ये असल में जमीन जो थी वो ब्रह्म समाज की थी। ब्रह्म समाज ने रामकृष्ण मिशन को वो डोनेट कर दी थी, जिसका कागजों में नाम भी चढ़ गया था, नामजद वो हो चुके थे। परंतु जब ट्रस्टीज बदलते हैं तो उसमें विवाद दोबारा गहरा गया। हालांकि ये विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लंबित है और उसमें परंतु ये कहा गया था कि कोई भी आना जाना चाहे मंदिर में तो उसके लिए कोई मनाही नहीं है। जब ये बात हुई तो ब्रह्म समाज के कुछ लोग जो हैं, 100 से अधिक लोग थे जो मंदिर में गए और वहां पर बैठकर पूजा अर्चना कर रहे थे। परंतु जिस तरह से हमने जब रामकृष्ण मिशन के जो वहां के ट्रस्टी हैं उनसे बात की तो रचना, उन्होंने बताया कि वहां पर जब 7 बजे सारा कार्यक्रम खत्म हो गया, 7 बजे मंदिर बंद करने का समय होता है, उस वक्त वो लोग अड़े रहे कि हम यहीं बैठेंगे और यहीं पूजा अर्चना करेंगे। जहां से ये विवाद उत्पन्न हुआ है, जहां पर उन्होंने कहा कि आप अगर आपने आना है कल सुबह 11 बजे आइए, 11 बजे से 4 बजे तक जो है वो आप वहां पर रुक सकते हैं। 4 बजे के बाद फिर पूजा आरती के बाद वो बंद कर देते हैं और फिर 7 बजे खुलता है। परंतु वो लोग अड़े रहे। हालांकि इसमें बहुत से लोगों को मिले-जुली करके जो थी वो पुलिस भी आ गई, प्रशासन के लोग भी आ गए, कुछ बीजेपी के लोग थे वो भी आए। तो सभी ने ये, क्योंकि हिंदू संगठनों से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए सभी जो थे उसमें इंटरफेयर कर रहे थे। हालांकि ये पूरा शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता था, परंतु जब ये बात बिगड़ी कहां से है रचना, जब बाहर से कुछ यूनिवर्सिटी के छात्र और कॉलेज के छात्र जब थे वो आए, तब वहां पर स्थिति जो है वो बिगड़ गई। उन्होंने वहां से पत्थर का पथराव किया है और उसके साथ में जो स्थितियां थी वो गंभीर होती चली गई। हालांकि इस पूरे लाठीचार्ज में और मार कुटाई में पुलिस के लोगों को भी चोटें लाई हैं और दूसरे लोगों को भी चोटें आई हैं। जी रचना। अनुराग, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर देखिए पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से मस्जिद या फिर अलग अलग धर्मों को लेकर ये जो विवाद रहा, यानी कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए या फिर ये विवाद गहराते हुए नजर आए। इस बार मामला इतर है, दोनों ही जो पक्ष हैं वो हिंदू समाज के ही हैं, रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज। ऐसे में आपने बताया कि ब्रह्म समाज ने जो दान की हुई थी जमीन रामकृष्ण मिशन को, उसको लेकर अब तकरार की स्थिति अलग अलग वजहों से सामने आ रही है। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं इसमें बिल्कुल आपा खो चुके हैं भक्त, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अभी जो पुलिस मौजूद है, क्या किसी तरीके की कोई रोक टोक, क्या रोकथाम भी है वहां पर भक्तों के आने को लेकर, या बाकी कोई इंतजाम? देखिए, आज हमारी जब बात हुई है दिन में, अभी सुबह ही हमें एसपी गांधी से हमारी बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि उसमें जो है 7 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि उसमें कुछ कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के छात्र थे, जिसमें शीतल व्यास एवं 7 अन्य 7 जो हैं उन लोगों का नाम जो है वो नामजद किया गया है। हालांकि अभी भी पुलिस प्रशासन वहां पर पूरी तरह से तैनात है, लोगों का आना जाना फिर भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो विवाद की वजह से वो बंद कर दिया गया है, परंतु पुलिस की पूरी सुरक्षा के घेरे में जो है वो लोग जो है वहां पर आ जा रहे हैं। हालांकि अभी जो है
स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि लोग जो है वो तनाव की वजह से अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इतनी तोड़फोड़ हो चुकी है, इतना नुकसान जो है वो वहां पर किया गया है, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से रामकृष्ण मिशन जो है वो इस संस्था जो थी वो वहां पर चला रही थी। उन लोगों ने पूरे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ था। आपने देखा ही होगा तस्वीरों में कि किस तरह से गमले और तोड़फोड़ जो है वो वहां पर अंदर की गई है, किस तरह से मार कुटाई वहां पर की गई है। तो इससे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंटॉलरेंस जो है वो दोनों समुदाय के लोगों में थी, क्योंकि अंदर से भी गमले फेंके गए हैं इस रचना, और बाहर से भी जो है लाठीचार्ज और पत्थर जो है पत्थरबाजी की गई है। तो इस तरह से आप देखने से ऐसा लगता है कि लोगों में कहीं ना कहीं संयम जो है वो खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह की परेशानियां अच्छा जो है अनुराग, हम एक आए बात तो दिन रही रोज कि यहाँ देखते पर हैं। पुलिस की तैनाती कर दी गई है, वहाँ इंतजाम किए गए हैं ताकि हंगामा ना हो, लेकिन ये जो ब्रह्म समाज और रामकृष्ण मिशन जो दोनों गुट हैं आपस में भिड़ गए, दोनों ही तरफ से भक्तों ने हदें पार करते हुए तोड़फोड़ कर दी, एक दूसरे को चोटिल कर दिया। अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला कैसे जाएगा? प्रशासन इस तरफ क्या ध्यान दे रहा है? वो जो जमीन और मंदिर मंदिर पर दावे को लेकर बात है, विवाद है। देखिए, बात यह है कि अगर हम पुरानी चर्चा में, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है और 28 तारीख को जो है इसकी सुनवाई है। हालांकि इसमें यह बात बिल्कुल तय है, जब किसी भी जमीन का आप इंतकाल कर देते हैं, उसके नाम पर चढ़ जाता है, सारे कागजों में आ जाता है, क्योंकि ये दो ट्रस्टीज जो हैं, दो अलग अलग समुदाय के दोनों के ट्रस्टीज हैं, जिनकी वजह से जो उत्पाद जो भी दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है, ये उसी वजह से हुआ है। क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं रचना ऐसा लगता है कि हमने जो दान की हुई जमीन थी वो वापस लेनी है। जब वापस लेने के लिए आता है तो अधिग्रहण जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानून व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उनको उनको पालन करना पड़ेगा उन चीजों का। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट उसमें ये कह देता है कि ये रामकृष्ण मिशन की ही है, तो उसमें जो है मामला पूरी तरह से शांत हो जाएगा और जो तनाव की स्थिति जो अभी दिख रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। परंतु अभी जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों में बड़ा जो है वो असंतुलन है, जिसकी वजह से सारी लड़ाई झगड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। जी रचना। ये बड़ा इशू है। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या रुख रखता है इस पूरे इशू को लेकर। अभी के लिए शुक्रिया ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।